सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता शुक्ला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करने वाले हैं उस कंबाइंड स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि बेनिफिशियल रहेगी उन लोगों के लिए जो कि इन सारे एग्जाम्स में या फिर इनमें से कुछ एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं, स्पेशली वो लोग जो कि मेनली एसएससी एस्पिरेंट्स हैं लेकिन इस टाइम पे इन एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं, इनको टारगेट कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होने वाले हैं टॉपिक्स वीडियो के कि इस कंबाइंड स्ट्रैटेजी के लिए हमारे पास में सोर्सेस क्या होंगे, और ये कंबाइंड स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, एंड वीकली एंड डेली टारगेट्स। ये नई चीज़ें मैंने ऐड की हैं। कैसे मैं कुछ वीकली एंड कुछ डेली टारगेट्स आपको भेजने वाली हूँ विद कंटेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आपको कंटेंट भी भेजूंगी, लिंक भेज सकती हूँ मैं, एंड सारी चीज़ें भेजूंगी। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे भेज सकती हूँ और यूट्यूब वीडियोस भी होंगी, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कैसे क्या करना है। सो हमारे टारगेट हैं ये सारे एग्जाम, जिसमें से एसबीआई क्लर्क हमारा जैन में होने वाला है, ये दोनों एग्जाम फेब में होने वाले हैं, एंड सितंबर अक्टूबर में हमारा एसएससी सीजल होने वाला है। हमारे पास में टाइम कितना है? 1 मंथ, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 10 मंथ्स। ये हमारे एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, मतलब एक्सपेक्टेड मंथ्स हैं जब होने वाला है। किसी की भी डेट शायद अभी आई नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम पहले देखेंगे कौन से एग्जाम में कितना वेटेज है। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें हम, तो प्रीलिम्स में हमारे पास एसबीआई क्लर्क में जीएस का कोई वेटेज नहीं है, बिल्कुल जीएस नहीं पूछी जाएगी। अगर आईबी की बात करें तो यहाँ पे जीएस पूछी जाएगी और साथ में करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, और ये दोनों अलग अलग आएंगे। 20 नंबर का ये आएगा, 20 नंबर का ये आएगा, ठीक है। आरओ में किसका रोल है? जीएस प्लस हिंदी। जीएस प्लस हिंदी का रोल है, मेजर रोल है यहाँ पे। और भी है, जैसे आईबी के एग्जाम में बाकी जो इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग है वो डिट्टो एकदम सीजीएल लेवल की है। सीजीएल का प्रीलिम्स देते हो सेम वही है, एंड उससे कहीं कम लेवल पे ही आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं जाने वाली है। एसएससी सीजीएल 2024, इसमें तो सब कुछ है, ये सुप्रीम है, इसमें ब्रह्मांड निहित है। जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, सीए, करंट अफेयर्स जो भी आपको मिल जाए सब इसमें डाल दो। कंप्यूटर सब कुछ इसमें पूछा जाने वाला है। तो ये थोड़ा सा दूर है, हम इन 3 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, और इन 3 एग्जाम्स को हम इस तरह से प्रिपेयर करने वाले हैं कि हमारा ये 10 महीने बाद जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है ये अफेक्ट ना हो, और बल्कि बेनिफिशियल हो जाए इस एग्जाम के लिए ये वाली प्रिपरेशन हमारी। और बैकग्राउंड नॉइस को हम लोग बिल्कुल का बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, क्योंकि सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं। अब देख लेते हैं वीकली टारगेट्स एंड डेली टारगेट्स से क्या क्या है, कैसे मिलेंगे, क्या होगा। सो वीकली टारगेट्स जो हैं आपके, ये हर संडे शाम को 5 बजे के अप्रॉक्स, 5 PM के अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे, कि मैं पूरा वीकली प्लान आपको भेज दूंगी कि इस महीने आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं फ्री ही चीज़ें बताने वाली हूँ। एंड डेली टारगेट्स हमारे क्या होने वाले हैं, ये आपको डेली सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आ जाएगा आपके पास में डेली का शेड्यूल। अब ज़रूरी नहीं है आप 4-5 बजे उठ के स्टार्ट करें, आप 8 बजे उठ के भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये उस इसलिए सुबह-सुबह आ जाएगा कि जो लोग 5 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, उनको भी सुबह-सुबह टारगेट मिल जाए, पूरा प्लान मिल जाए डेली का। इसलिए डेली का प्लान आपका इस दिन इतने बजे आ जाएगा। आएगा कहाँ पे? यूट्यूब पे आएगा, छोटी-छोटी वीडियोज़ होंगी। सो यूट्यूब पे आएगा ये सारा प्लान। लेकिन क्योंकि जब मैं डेली टारगेट्स भेजूँगी तो उस टाइम पे, जैसे वीकली प्लान भेजूँगी उस टाइम पे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, जैसे अभी मैं समझा रही हूँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि यूट्यूब वीडियो ही हो। एंड अगर डेली टारगेट्स मैं भेज रही हूँ तो मुझे समझाने तो बहुत दूर की बात है, कि वो तो ख़ैर चलो डेली टारगेट्स में इतना नहीं होगा, लेकिन मुझे कंटेंट भेजना रहेगा कुछ, या फिर लिंक भेजने रहेंगे, या फिर पीडीएफ्स भेजनी पड़ेंगी, या फिर कुछ भी किसी भी तरह का आपको नोट्स वगैरह भेजने हैं। तो इसके लिए ज़रूरी था कि टेलीग्राम चैनल हो जाता। तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, ऑलरेडी दे चुकी हूँ मैं, कल पोस्ट किया था मैंने। तो आपको क्या मिलेगा, हर संडे को शाम को मिल जाएगा 5 बजे आपको वीकली प्लान, जो कि 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी शायद। एंड ये वाली जो डेली वाली होगी ये 2 मिनट की शायद वीडियो होगी, 2 मिनट के अप्रॉक्सिमेटली। तो ये जो 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी ये हमको संडे को इसलिए मिलेगी कि हम जो नेक्स्ट आने वाला मंडे टू सैटरडे है, उसको हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसका पूरा प्लान मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। और फिर आपको डेली टारगेट्स, डेली का प्लान मिल जाएगा। अब उसके बाद, और ये दोनों प्लान्स यूट्यूब पे आने के बाद में मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगी। लेकिन बाई चांस किसी दिन मेरे पास में कुछ ऐसी इश्यू हो गया कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती यूट्यूब वीडियो, तो टेलीग्राम पे तो पक्का ही प्लान आ जाएगा। तो टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए, वहाँ पे ज़रूर चेक कर लीजिएगा अगर किसी दिन या किसी हफ्ते आपको वीडियो नहीं मिली। ये वाली वीडियो हफ्ते में 1 बार आएगी संडे को, ये वाली वीडियो डेली आएगी 2 मिनट वाली, ठीक है। अब आपको इतना समझ में आ गया, तो हम बात कर लेंगे कि सोर्सेज़ क्या होने वाले हैं हमारे जीएस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के लिए। जीएस के सोर्सेज़ की बात करें तो क्या हो सकते हैं? परमार सर, और कौन होगा? ठीक है। सो परमार सर, अब इनका बैच कुछ लोगों ने लिया होगा और कुछ लोगों ने नहीं लिया होगा। तो जिन लोगों ने लिया है उनके लिए भी स्ट्रैटेजी है, जिन्होंने नहीं ले रखा है, नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए भी स्ट्रैटेजी है। वैसे मैं कहूँगी कि यहाँ पे 95% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने लिया हुआ है। फिर भी अगर कुछ लोग ने नहीं लिया है तो मैं आपको ये कहूँगी कि ले लीजिए। ₹1100 की बात है, और ये आपके सबसे ज़्यादा
अच्छी तरह से इन्वेस्ट किए हुए ₹1100 होंगे आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर फिर भी आप अभी नहीं अफ़ोर्ड कर पा रहे हो, आपने नहीं लिया है बैच, तो भी कोई टेंशन नहीं है। उनका ₹100 का पीडीएफ वाला जो बैच है, जिसमें आप उनको उनके सारे नोट्स की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी, वो वाला बैच आप ले लीजिए। ₹100 की बात है, तो आपके पास में सारे के सारे नोट्स हो जाएँगे, तो मैं ज़्यादा अच्छा आसानी से आपको स्ट्रैटेजी बता पाऊँगी। ठीक है? बाकी जिनके पास में बैच नहीं है, उनके लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी बताऊँगी। डेली टारगेट्स उनके लिए भी मैं भेजने वाली हूँ, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ परमार सर हो गए, करंट अफ़ेयर्स के मैं अभी इसलिए नहीं यहाँ पे कुछ सोर्स बता रही हूँ, क्योंकि पहली बात तो परमार सर ने कहा है कि वो मंथली करवाएँगे। अब देखते हैं मंथली वो किस टाइप से करवाते हैं, वैसे वो मिक्स मैच ही करवाएँगे। अगर उन्होंने मिक्स मैच अच्छे से करवा दिए मंथली वाले, तो मैं आपको टॉपिक वाइज़ कुछ कंटेंट भेज दूँगी, या फिर जैसे-जैसे टाइम निकलता जाएगा, वैसे-वैसे मैं बताती जाऊँगी। फर्स्ट वीक में हम लोग करंट अफ़ेयर्स नहीं पढ़ेंगे, अनलेस एंड अनटिल परमार सर कोई वीडियो देते हैं तो भले कर लें, लेकिन हम अपने अभी स्टार्टिंग में जो शेड्यूल बना रहे हैं, उसमें हमने करंट अफ़ेयर्स को फर्स्ट वीक में नहीं रखा है, हम सेकंड वीक से स्टार्ट करेंगे करंट अफ़ेयर्स, ठीक है? मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए देखिए, मैथ्स इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करने वाली है, सिर्फ़ आईबी वाले एग्ज़ाम में आने वाली है। अभी के एग्ज़ाम्स में अगर देखें तो आईबी के एग्ज़ाम में आने वाली, वो भी सीजन लेवल की आएगी, और हमारा एसएससी का काफ़ी कुछ कंप्लीट है, तो पीवाईक्यू हम सिर्फ़ इसमें करने वाले हैं। लेकिन जिनका जैसे कुछ टॉपिक्स नहीं कंप्लीट है, या कुछ किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, या फिर जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं नहीं और इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं आईबी वाले का, तो कुछ नहीं करिए, आप पवन राव सर के पास में जाइए, मतलब पवन राव सर का यूट्यूब चैनल है, उस पर सर्च करिए, और पवन राव सर से आप टॉपिक वाइज़ जो भी टॉपिक आपका वीक हो, वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, तो बहुत अच्छे टीचर हैं, स्पेशली उनके लिए जो मैथ्स जिनके लिए प्रॉब्लमेटिक है, या मैथ्स जिनको समझ नहीं आती है, या थोड़ा-सा मैथ्स का बैकग्राउंड वगैरह नहीं है तो। पीवाईक्यूज़ हम कहाँ से करेंगे? हमारे पास ऑप्शन तो बहुत हैं कि किरण से कर सकते हैं हम, या पिनाकल से कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे कहाँ से? हम करेंगे टेक्स्ट बुक से, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ पे शिफ्ट पड़ी हुई हैं आपकी बहुत सारी, तो मैं डेली जब शेड्यूल आपको भेजूँगी तो बता दूँगी आज कौन से शिफ्ट की करनी है। मोस्ट प्रोबेबली मैं 2023 के शिफ्ट से स्टार्ट करवा दूँगी। तो आपको सेक्शनल करना है, पूरा-पूरा मॉक नहीं देना है। मैथ्स में सिर्फ़ आपको 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स वाले 1 दिन में, अभी हम स्टार्टिंग में करेंगे, बाद में देखेंगे कुछ अगर बढ़ाना होगा तो बढ़ाएँगे, लेकिन अभी सिर्फ़ इतना करेंगे। मैथ्स में इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अभी। इंग्लिश की बात करें तो एक प्रॉब्लम हमारे पास में ये है कि हम देने वाले हैं आईबी का एग्ज़ाम और एसबीआई का एग्ज़ाम। तो जो एसबीआई का एग्ज़ाम है, इसमें तो इंग्लिश का रोल होने वाला है। उससे ज़्यादा आईबी के एग्ज़ाम में जो मेंस का एग्ज़ाम है, क्योंकि प्रीलिम्स तो सीजीएल टाइप ही है, बस जीएस का रोल थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जो मेंस का एग्ज़ाम है, वो पूरा का पूरा इंग्लिश नॉलेज पे बेस्ड है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की कितनी अच्छी है। तो अगर इन दोनों एग्ज़ाम्स को हम टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश हमारी अच्छी हो, और जब हम यहाँ पे इंग्लिश अच्छी करेंगे, तो हमारा जो सीजीएल होगा 10 महीने बाद, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो अब हमारे पास में यहाँ मजबूरी बन जा रही है कि हमें डेली एक आर्टिकल पढ़ना ही पड़ेगा। अब आर्टिकल सुन के डर मत जाइएगा, बहुत आसान सा सोर्स बताने वाली हूँ मैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा इनके बारे में। इंग्लिश माध्यम करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे डेली एक फ्री वाली पीडीएफ आती है। फ्री वाली के चक्कर में पढ़ना, पेड-वेड के चक्कर में अभी मत पड़ जाना, ठीक है? इंग्लिश माध्यम पे एक फ्री पीडीएफ आती है, अभी मैं आपको वो पीडीएफ दिखा देती हूँ, कैसी है। सो ये देखिए, इस तरह से आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में। उसको हमें करना कैसे है? यहाँ पे देखिए वोकैब दी गई है, यहाँ पे जो-जो टफ़ वर्ड्स हैं, जिनका कुछ उम्मीद है कि उनकी मीनिंग शायद बच्चों को नहीं आएगी, तो उस हिसाब से यहाँ पे वोकैब दी गई है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो आईबी के एग्ज़ाम में हमने देखा, सर ने बताया है कि आपको समरी लिखनी होगी, ठीक है? तो वो समरी वाला पोर्शन कैसे करेंगे? तो ये देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे हर एडिटोरियल की समरी ये लोग लिख के देते हैं। हालाँकि ऐसे पॉइंट वाइज़ समरी नहीं होती होगी शायद, लेकिन हो जो भी हो, अभी सर बताएँगे जैसे। लेकिन आपको यहाँ से समरी लिखना, डेली आपको एक आर्टिकल की समरी मिल रही है, और आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से कट किया गया है, कहाँ से क्या चीज़ें हटाई गई हैं, किस तरह से लिखा गया है। ये सब चीज़ें आप सीखते चलेंगे। तो यहाँ पे आपको समरी भी मिल जाएगी, इस तरह से एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ मिल जाएगी। उसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड उसी एडिटोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन, देन उस एडिटोरियल से हट के कुछ पीक्यूआरएस वगैरह मिल जाएँगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के क्वेश्चंस मिल जाएँगे, एंड ये देखिए एबीसीडीवाई पीक्यूआरएस टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद में आपको यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस हो गए। ये देखिए पूरा एक क्लोज़ टेस्ट आ गया आपके पास में। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर्स भी मिल जाते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। सो इंग्लिश की वही जो फ्री पीडीएफ मैंने अभी बताई आपको, उसको आपने रोज़ करना है, और ये सिर्फ़ एक इंग्लिश आर्टिकल का सोर्स होने वाला है। इसके अलावा वोकैब में इसमें हम क्या करने वाले हैं, वोकैब हम करेंगे ब्लैक बुक से। वोकैब हम करेंगे ब्लैक बुक से, और कहाँ से करना है वो ब्लैक बुक में? ईडियम्स एंड फ्रेजेस हम करेंगे पहले, प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्यों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम सिनोनिम्स क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आर्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हमें मिल रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम यहाँ से इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करें, ताकि यहाँ पे डबल-डबल चीज़ें ना हो। और इसके बाद में तीसरी क्या चीज़ बचेगी?
हाँ, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कुछ करने वाले हैं, जो कि मैं आपको डेली बेसिस पे जब शेड्यूल बताऊँगी, तो आपको भेजती रहूँगी। हम यहाँ पे मॉक्स लगाएँगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए या फिर प्रैक्टिस के लिए। अब मॉक्स कैसे लगाएँगे? सेक्शनल वाले मॉक्स लगाएँगे। कौन से लगाएँगे? स्टार्टिंग में हम क्लर्क लेवल के लगाने वाले हैं। उसके बाद में तीसरे या चौथे हफ्ते से हम पीओ के लगाएँगे, सेक्शनल इंग्लिश के मॉक, और उसके बाद में फिर से हम क्लर्क लेवल के लगाएँगे जब एग्ज़ाम पास आ जाएगा। ये बीच में पीओ वाला क्यों लाएँगे? अपना लेवल अप करने के लिए। और स्टार्टिंग में क्लर्क इसलिए रख रखा है ताकि हमें धीरे-धीरे समझ में आ जाए, हमारी रिदम बने, उसके बाद में हम लेवल अप करेंगे और वापस से हम अपने क्लर्क वाले पे आएँगे सो दैट अब हमारा स्कोर यहाँ पे अच्छा आने लगे। बात करेंगे रीज़निंग के सोर्सेज़ की, तो पहले कुछ इरेज़ कर लेते हैं। करेंगे रीज़निंग के सोर्सेज़ की। रीज़निंग हम कहाँ से करने वाले हैं? तो रीज़निंग देखिए, सबसे पहले जिनकी बैंकिंग लेवल की रीज़निंग नहीं है, जिन्हें नहीं आती है, सबसे पहले आपको जाना है अंकुश लांबा सर की वीडियोज़ पे, और वहाँ से क्या करना है, आपको क्या पूरी-पूरी वीडियोज़ देखनी, पूरी-पूरी प्लेलिस्ट देखनी नहीं देखनी है। आपने सिर्फ़ वहाँ पे जाके क्वेश्चंस के मेथड देखने हैं कि सर कैसे इतनी बड़ी पज़ल को डिकोड करके छोटे-छोटे कैप्सूल्स में ऐसे-ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड उसके बाद में उसको कैसे पज़ल फॉर्म में लगा रहे हैं और कैसे पुट करें। बस आपको वो पूरा मेथड देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चंस का मेथड आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से। एक-एक टॉपिक के 3-3 से 8-4 क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा बस। उसके बाद में आपको वापस आ जाना है और यहाँ पे मॉक्स में सेक्शनल मॉक्स वही जो मैंने बताए और क्लर्क लेवल के, वहाँ पे आपको जब भी मैं बताऊँगी शेड्यूल में तब आपको मॉक देना है। हो सकता है फर्स्ट मॉक में आपका स्कोर अच्छा ना आए, आप शायद एक ही पज़ल सॉल्व कर पाएँ, लेकिन बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मॉक में स्कोर बढ़ने लगता है। हर बार बस इतना चैलेंज करना कि इस बार मॉक में मेरे इतने आए हैं, अगली बार मैं इससे ज़्यादा पज़ल सॉल्व करूँगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट के चक्कर में विद एक्यूरेसी ये कोशिश करनी है। बाकी मैं इसके लिए और भी कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। सो मॉक्स हम स्टार्ट करेंगे क्लर्क लेवल के सेक्शनल वाले, एंड अंकुश रामा सर हो गए। बाकी इसके अलावा मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ क्विज़ेज़, डेली बेसिस पे कुछ पज़ल्स, सॉरी, कुछ पज़ल्स या कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको भेजती रहूँ। क्वेश्चंस, क्विज़ेज़ कुछ भी होगा, जो भी मैं भेजती रहूँगी, तो वो आपको डेली सॉल्व करनी है। आपको ये रीज़निंग काफ़ी टफ़ लगेगी क्योंकि आप एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। आप बहुत आसानी से कर लेंगे। सो ये सोर्सेज़ हो गए। अगर अभी कुछ और यहाँ पे होगा कि आपके काफ़ी लिमिटेड सोर्सेज़ मैंने बताए हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें नहीं बताई। वो इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं आपको डेली बेसिस पे कंटेंट भेजती रहूँगी, लिंक्स भेजती रहूँगी, कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो उसकी टेंशन नहीं लीजिए। मैंने सोर्सेज़ अभी आपको इतने बता दिए। करंट अफ़ेयर्स के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ, जैसे टॉपिक वाइज़ करंट अफ़ेयर्स हम करेंगे बाद में, तो वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अब ये सुन लीजिए एसबीआई क्लर्क वालों के लिए 25 नवंबर, आज 24 हो चुकी है, 25 को आपके पास में मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ कल, और वो वीडियो शाम तक आएगी। उसमें मैं एक एसबीआई क्लर्क का मॉक सॉल्व करके, मतलब उसमें सॉल्व तो नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि कहाँ-कहाँ पे किस तरह से आपको, क्योंकि ये बैंकिंग का एग्ज़ाम है, बैंकिंग के एग्ज़ाम में 40% शायद आपकी नॉलेज चेक होती होगी और 60% अदर कंपोनेंट्स चेक होते हैं, जैसे कि आप किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर को, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, और कॉन्फिडेंस किस पे डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में कौन से क्वेश्चंस चूज़ किए हैं। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है कि आपने कौन-कौन से क्वेश्चंस स्टार्टिंग में चूज़ किए हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने पे। कौन से क्वेश्चंस पहले कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बाद में कर रहे हैं, ये भी बैंकिंग में मैटर करता है आपके लिए। सो आप तैयार रहिएगा, ये वाला वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। आपको बहुत ज़्यादा हर वीडियो देख के चीज़ें ढूँढने की ज़रूरत नहीं है बैंकिंग के लिए। ये स्पेशली उन लोगों के लिए होगी वीडियो जो एसएससी के हैं और पहली बार बैंक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सो आपको मैं कलेक्टिवली एक ही बार में, एक ही वीडियो में सारे नुस्खे बता देने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो पहला हफ्ता स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट वीक, जो कि 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच में स्टार्ट होगा। मंडे से स्टार्ट हुए संडे पे खत्म होगा। इसके लिए क्या-क्या प्लान्स हैं, हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा 27 नवंबर से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि उस दिन परमार सर का बैच स्टार्ट हो रहा है, उस दिन से पहली क्लास स्टार्ट होगी, इसीलिए उसी दिन से हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल बनेगा। वन मोर थिंग, हमारा फर्स्ट वीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा-सा लो स्पीड में रखने वाली हूँ सो दैट आपकी रिदम बन जाए और बहुत हेवी सा ना लगे। सो देखते हैं क्या-क्या है। जीएस, मैथ्स, इंग्लिश एंड रीज़निंग के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करेंगे जीएस की हम लोग। जीएस के लिए हमें इस हफ्ते में क्या पढ़ना है? पहली चीज़ तो देखिए, हिस्ट्री की क्लासेस होने वाली हैं, सर पढ़ाने वाले हैं। ये नए बैच और पुराने बैच दोनों वाले इसमें कर लेंगे। जिन्होंने बैच नहीं लिया उनको भी लाइव क्लास ये मिल जाएगी डेली यूट्यूब पे इवनिंग में। तो बैच में एनरोल हैं, नहीं हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हिस्ट्री की क्लास तो कर सकते हैं। और ये हिस्ट्री की क्लास बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसलिए नहीं करिएगा क्योंकि हिस्ट्री जो है मेजर रोल प्ले करेगी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में, ठीक है? याद रखिएगा, आरओ एआरओ में हिस्ट्री काफ़ी पूछी जाती है, तो हिस्ट्री ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। हम लोग क्या करेंगे, जीएस के लिए इस हफ्ते 2 सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे, 2 सब्जेक्ट्स लेके चलेंगे, जिनमें से एक हैवी होगा,
थोड़ा-सा एंड एक थोड़ा-सा लाइट वेट सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है? ताकि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। तो एक हमने हिस्ट्री ले लिया, सेकंड हम ज्योग्राफी लेंगे। अब आप कहेंगे अभी कहा कि हेवी लाइट लेना है, अब दोनों ही हेवी ले लिए हैं। सो अरे ज्योग्राफी हम लेने वाले हैं। क्यों हमने ज्योग्राफी ली है? क्योंकि मेरा केस ये है कि मैंने हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी हुई है एक बार खान सर से। यहाँ मेरा रिवीजन होने वाला है और आरओ का एग्ज़ाम है, तो वो मेरा हो जाएगा इसमें। मैं हिस्ट्री को एज़ अ लाइट सब्जेक्ट ले रही हूँ क्योंकि मेरी एक बार की हुई है और ज्योग्राफी मेरे लिए हेवी सब्जेक्ट है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए हिस्ट्री हेवी सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप दूसरा कोई भी लाइट सब्जेक्ट ले लेंगे। अब आप कोई भी सब्जेक्ट लें, चाहे ज्योग्राफी लें या दूसरा कोई लाइट सब्जेक्ट लें, अगर जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके 5 लेक्चर्स आप इस वीक में करने वाले हैं। डेली एक करेंगे तो 5 हो जाएँगे मंडे टू फ्राइडे। उस हिसाब से यहाँ पे भी आपके 5 लेक्चर्स हो जाएँगे मंडे टू फ्राइडे। अगर सर सैटरडे को भी करवाते हैं तो आपको 6 लेक्चर हो जाएँगे, ठीक है? तीसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, करंट अफेयर्स हम इस वीक में फर्स्ट वीक में नहीं करने वाले हैं, हम सेकंड वीक से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स। एंड थर्ड चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं पीवाईक्यू सीरीज़, लेकिन वो पीवाईक्यू सीरीज़ की वीडियोज़ करनी है, नोट्स करने हैं, क्या करना है वो मैं डेली शेड्यूल में आपको बताऊँगी कि किस दिन करना है। जिस दिन हिस्ट्री का टॉपिक थोड़ा हल्का-फुल्का होगा, इधर की ओर थोड़ी हल्की-फुल्की चीज़ें होंगी शेड्यूल में, उस दिन मैं पीवाईक्यू सीरीज़ की वीडियो ऐड करवा दूँगी शेड्यूल में, ठीक है? तो ये आपको मैं डेली शेड्यूल में बताती रहूँगी। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। रही करंट अफेयर्स की बात, तो वो मैं सेकंड वीक से आपको बताने लगूँगी कहाँ से क्या करना है, ठीक है? नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास में इंग्लिश की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश माध्यम के जो आपके पीडीएफ है, वहाँ से आप पीडीएफ लेके आर्टिकल करेंगे। आर्टिकल कितने हो जाएँगे आपके पास में? टोटल 6 आर्टिकल्स आपके हो जाएँगे पूरे हफ्ते के। आप कहेंगे 7वें दिन संडे को क्यों नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, अभी बताते हैं क्यों नहीं करेंगे। मंडे टू सैटरडे हमको मंडे टू सैटरडे हमको आर्टिकल्स करने हैं एंड उसके साथ में हमें क्या करना है, और इसमें आपकी इनफ ऑफ कुछ एक्सरसाइज वगैरह आपको मिल जाएंगी जैसे कि मैंने दिखाया आपको। वो कैब हमको कहाँ से करनी है? ब्लैक बुक से करनी है। लेकिन हम यहाँ पे हम लोग सिनोनिम एंटोनिम्स नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग ईडियम फ्रेजेस से स्टार्ट करने वाले हैं। ईडियम फ्रेजेस से क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑलरेडी काफ़ी सिनोनिम एंटोनिम्स होने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से करने वाले हैं। डेली आप इसको 50 से 100 इस टाइम पे फर्स्ट वीक में करेंगे। 50 से 100 का मतलब क्या है? जिस दिन ज़्यादा टफ हो या आपके पास में टाइम ना हो, एग्ज़ॉस्ट हो चुके हो, थक चुके हो, उस दिन 50 कर लेना। जिस दिन आपके पास में टाइम, एनर्जी सब कुछ हो, उस दिन 100 कर लेना। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी है ताकि आपकी रिदम ना टूटे और आपको अगर ना भी 100 हो पाए तो आपको ये दुःख ना लगे कि हमने शेड्यूल नहीं फ़ॉलो किया। अगर 50 भी कर लेंगे तो भी आपको संतुष्टि रहेगी कि हाँ, शेड्यूल फ़ॉलो हो गया है। सो यहाँ पे इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने दे रखी है ताकि बने रहें आप रेस में। डेली करेंगे तो 6 दिन में आपकी कितनी हो जाएँगी? 300 से लेके 600 के बीच में आप पूरी कर लेंगे। कोशिश करिएगा 100 करने की, ठीक है? काफ़ी स्लो पेस में हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट वीक। वोकैब हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम लोग? कुछ नहीं करना है, हमने करना है मॉक सेक्शनल वाला, ठीक है? सेक्शनल मॉक करेंगे हम लोग। कौन-सा? एसबीआई या फिर आईबीपीएस का क्लर्क वाला, क्लर्क लेवल का, ठीक है? सेक्शनल करेंगे एंड 20 मिनट का होता है, आप आराम से कर लेंगे। वन मोर थिंग, हाँ, ये कौन-सा वाला कब करना है वो मैं आपको बताती रहूँगी, भेजती रहूँगी, ठीक है? ये आपको हफ्ते में या तो 3 करने हैं या तो 6 करने हैं, वही मैंने कहा अपनी श्रद्धा अनुसार। या तो अल्टरनेट डेज़ में कर लीजिएगा या तो डेली करेंगे तो 6 हो जाएगा, मंडे टू सैटरडे। इसके बाद में इसमें और क्या बचा? और कुछ नहीं बचा है। अभी के लिए फर्स्ट वीक के लिए इतना ही हम करने वाले हैं। रीज़निंग की बात करें तो जिनकी देखिए रीज़निंग ठीक-ठाक है और जो एसएससी लेवल पे मैं आपको समझ रही हूँ, तो आपके लिए बैंकिंग की रीज़निंग थोड़ी-सी आपको टफ साइड में लग सकती है, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। अंकुश लांबा सर की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप जाके वहाँ पे उनकी वीडियोज़ देखेंगे। तो इन सारी ये सारा मेथड आपको देखना है, हर टॉपिक के, हर टाइप के क्वेश्चंस के बस 1-1, 2-2 क्वेश्चन देख लेने हैं, बाकी फिर वापस आ जाना है। वही हमारा सेक्शनल मॉक। रीज़निंग का सेक्शनल मॉक आप ज़्यादा दीजिएगा, हो सके तो डेली ही दे दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि 20 मिनट का ही होता है और उसके बाद में लेकिन आपको एनालिसिस में टाइम लगेगा स्टार्टिंग में। तो सेक्शनल मॉक आप डेली देंगे तो 6 मॉक्स आपके डेली हो जाएँगे। सॉरी 6 मॉक्स आपके पूरे वीक में हो जाएँगे। एंड बाकी इसके अलावा क्या करना है? बाकी इसके अलावा रीज़निंग में आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं डेली बेसिस पे आपको कुछ-कुछ कंटेंट भेजती रहूँगी। वो जैसे कुछ क्वेश्चन्स हो गए, कोई पज़ल हो गई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई, वो भेजती रहूँगी। वो आप बस सॉल्व करते रहिएगा जब मैं सुबह भेजूँगी। ये कंटेंट अप्रॉक्सिमेटली 1 घंटे के लिए आपका होगा, मतलब ऐसा कंटेंट भेजूँगी जो आपका 1 घंटा लेगा। तो आपके पास में इनफ हो जाएगा रीज़निंग के लिए। देन मैथ्स की बात करें, मैथ्स में कुछ नहीं करने वाले हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। कहाँ से करने वाले हैं? सीजीएल वाले जो शिफ्ट्स हुई हैं अभी 2023 की, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सेक्शनल करेंगे, टेक्स्ट बुक से करेंगे।
ठीक है? बस इन 25 क्वेश्चंस के अलावा और कुछ अभी हमें नहीं करना है मैथ्स में इस वीक, ठीक है? अब हम यहाँ से टाइम काउंट करते हैं कि हमने कितने-कितने घंटे का, कितने-कितने टाइम का हमने शेड्यूल बनाया है ये, डेली का। अगर जीएस की बात करें तो यहाँ पे 1 घंटे की क्लास है, यहाँ पे 1 घंटे की क्लास है, लेकिन सर कभी-कभी एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, तो दोनों को मिला के अगर हमने ढाई घंटे ले लिए हैं, ठीक है? पीवाईक्यू सीरीज़ रोज़ की है नहीं, तो इसको भी नहीं ऐड कर रहे हैं और करंट अफेयर्स हम करने नहीं वाले। तो बेसिकली यहाँ से हमने ढाई घंटे ले लिए हैं। इंग्लिश में हमारे पास में क्या है, आर्टिकल ये करने में हमें 30 मिनट्स मैक्स टू मैक्स लगते हैं एंड ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेज़ हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम पे कर रहे हो, तो इसको भी हम नहीं ऐड करेंगे। और ये जो मॉक टेस्ट है, ये 20 मिनट्स में हो जाता है। 10 मिनट इसका हम एनालिसिस का टाइम ले लेंगे, तो हम इसको भी 30 मिनट में राउंड अप कर लेंगे। 30-30 मिनट, 1 घंटा, 1 आवर यहाँ पे हो गया हमारा एंड इसको अभी रखते हैं उसमें, अभी बताते हैं आगे इसको काउंट करेंगे कैसे करना है। रीज़निंग में हमने यहाँ पे एक हम मॉक देने वाले हैं, वही 20 मिनट प्लस 10 मिनट करके। हालाँकि इसके एनालिसिस में टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन हम 10 मिनट एज़्यूम कर रहे हैं। प्लस यहाँ से 1 घंटा हमारा आ गया, तो यहाँ पे हमारे डेढ़ घंटा 1.5 आवर आ गया यहाँ पे, ठीक है? एंड देन मैथ्स का हमारा 30 मिनट 0.5 आवर, ठीक है? अब हम अगर टोटल टाइम करें तो ढाई घंटा हमने यहाँ से ले लिया, उसके बाद में 1 घंटा यहाँ, डेढ़ घंटा यहाँ, कितना हो गया ढाई, साढ़े 3, 5 एंड यहाँ पे 5.5 घंटे। तो टोटल जो हमने टाइम लिया इसका पूरे दिन का 5.5 घंटे। क्या 5.5 घंटे पढ़ना काफ़ी होगा या 5.5 घंटे का कंटेंट पढ़ना काफ़ी होगा? नहीं होगा काफ़ी, मैं बताती हूँ। अगर हमने ये मैंने इसलिए बता दिया है कि जो लोग वर्किंग हैं या जो इतना ही टाइम निकाल पाते हैं, वो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने एक्स्ट्राज़ में रखी हैं जो आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। अगर हमने 8 घंटे मिनिमम का शेड्यूल भी रखना है, तो यहाँ पे बीच में बच रहे हैं हमारे पास में ढाई घंटे। इस ढाई घंटे में क्या होने वाला है? इस ढाई घंटे में वो चीज़ें होंगी जो मैंने अभी भी यहाँ पे छोड़ी हैं। जैसे कि वोकैब ये वाले में आपको कितना टाइम लगता है, ये आप पे डिपेंड करेगा। इस ढाई घंटे में आपका डेली का ये हो जाएगा। अगर जीएस की बात करें, अगर किसी दिन मैंने पीवाईक्यू सीरीज़ ऐड करा दी, तो उस दिन आपका चला जाएगा वो ढाई घंटा उसमें टाइम। मान लीजिए किसी दिन मैंने कोई स्टैटिक का क्वेश्चन स्टैटिक के नोट्स भेज दिए, कुछ ट्रिक्स वाली वीडियो भेज दी मैंने बना के, तो जो भी होगा वो उस ढाई घंटे के लिए मैं छोड़ रही हूँ। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हुआ, तो मैं उस ढाई घंटे में ऐड कर पाऊँगी आसानी से। रीज़निंग में जैसे कि मैंने कुछ पज़ल्स वगैरह भेजी, तो मेरे पास में टाइम है कि मेरे पास में ढाई घंटा एक्स्ट्रा है, मैं भेज सकती हूँ कुछ भी एक्स्ट्रा। सो उसको मैंने वीकली टारगेट्स में 5.5 घंटे इसलिए रखे ताकि मैं उस ढाई घंटे में एक्स्ट्रा कर सकूँ। और एक और चीज़ आप इस ढाई घंटे में करेंगे, इस सारी चीज़ों के अलावा आप भी तो कुछ एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, तो जो एक्स्ट्रा कर रहे होंगे, वो आप इसमें करेंगे। किसी दिन मैं कोई एक्स्ट्रा मॉक के लिए बता दूँगी या किसी दिन परमार सर ने कोई एक्स्ट्रा क्लास ली किसी चीज़ की, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं ये ढाई घंटा रिज़र्व में लेके चल रही हूँ, जो कि मैं आपको डेली यूजेज़ में, डेली शेड्यूल में आपको बता दूँगी करनी है कि नहीं करनी, कैसे करना है, ठीक है? इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, पहले हम संडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे और संडे को हमें क्या करना है? देखिए, आपके पास में जीएस के अ, हिस्ट्री के, मान चलें तो हिस्ट्री के आपके 5 लेक्चर्स एंड ज्योग्राफी के आपके 5 लेक्चर्स, तो 10 लेक्चर तो आपके पास में इकट्ठे हो जाएँगे हफ्ते के एंड में। प्लस आपके पास में आर्टिकल भी होगा, जो सैटरडे वाला होगा, ये 2 चीज़ें तो ही हैं। इसके अलावा आपके पास में वोकैब भी होगी इस दिन पढ़ने के लिए, जो आपके शेड्यूल में है। तो ये चीज़ें आपके पास में हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो 10 लेक्चर्स आपने किए हैं, इस पूरे 10 लेक्चर को बहुत अच्छे से संडे को सुबह-सुबह रिवाइज़ करके एकदम खत्म कर दीजिए। सैटरडे को जीएस का काम खत्म कर देंगे एंड उसके बाद में हमारे पास में आर्टिकल्स एंड वोकैब जो बचेगा वो हम करेंगे। संडे की बात करें तो क्योंकि हम सैटरडे को जीएस से मुक्ति पा चुके हैं, तो हम संडे को क्या करने वाले हैं, जो हमने 6 आर्टिकल्स पूरे हफ्ते किए हैं, उनको रिवाइज़ करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो सारी वोकैब, वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, उनको बहुत जल्दी रिवाइज़ करेंगे। अगर हो सकेगा तो मैं इसकी वीडियो बना दिया करूँगी, अगर आप कहेंगे तो, ठीक है? इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर रहे थे, जैसे किसी दिन पीवाईक्यू सीरीज़ की थी या फिर कुछ नोट्स थे या फिर कुछ ट्रिक्स थी, जो भी चीज़ें हमने एक्स्ट्रा की थी, वो सारी एक्स्ट्रा वाली चीज़ें हम यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे कोई भी एक मॉक देने वाले हैं, वो तो मैं संडे को ही बताऊँगी। मोस्ट प्रोबेबली इस बार मैं क्लर्क का, या तो एसबीआई क्लर्क या फिर आईबी वाला जो है, इन दोनों में से कोई एक मॉक हम करने वाले हैं। तो ये संडे का प्लान हो गया एंड सैटरडे का। बाकी मैं डेली में तो बता ही दूँगी आपको कि आज क्या करना है, क्योंकि पूरे हफ्ते के हिसाब से डिसाइड होगा ना सैटरडे संडे में क्या करने वाले हैं। सो दैट्स इट। अभी शायद कुछ पॉइंट्स बाकी हों। हाँ, एक और चीज़ बाकी है कि अब हमारे पास में यहाँ पे जगह है, हम यहाँ लिखते हैं। रिमेनिंग चीज़ें क्या हैं? अभी बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं, जिनके बारे में मैंने अभी बात नहीं की है। आरओ के एग्ज़ाम में आने वाली हिंदी, अभी हमने उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। स्टैटिक को कैसे टैकल करेंगे और कैसे याद करेंगे, ये सारी चीज़ें। देखिए, स्टैटिक की मैं मोस्टली ट्रिक्स बनाती हूँ और परमार सर ने जो पढ़ाया उसमें भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स में ट्रिक्स हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ तो कोशिश करूँगी आपके लिए कुछ चीज़ें और ईज़ी करने की। एंड रीसेंट एग्ज़ाम में होने वाले जितने क्वेश्चंस हैं, इन सबको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये सब चीज़ें। एंड और क्या, न्यू कंटेंट जितना आता जाएगा, ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी डिस्कस नहीं हुई हैं और होंगी लेकिन। और आईबी का जो सेकंड टियर 2 वाला एग्ज़ाम है उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें, हालाँकि उसमें तो मैंने काफ़ी चीज़ें आपकी सॉल्व कर दी हैं, वो पीडीएफ जो आर्टिकल आप करने वाले हो डेली, उसमें आपका काफ़ी कवर हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लेवल हो जाएगा आपका इंग्लिश का, अगर आप डेली एकदम मन लगा के करते रहते हैं तो, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे कुछ बात कर लेते हैं और जो कि हैं ये योर सजेशन। भाई, आप अपने सजेशंस ज़रूर भेजिएगा इस स्ट्रैटेजी को लेके, या कुछ भी आपके माइंड में है इस इन सारे एग्ज़ाम्स को लेके। आप अपने सजेशन, क्वेश्चंस, क्वेरीज़ कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सो हम आपके सजेशन को अगर ठीक लगा तो ध्यान रखेंगे और उस हिसाब से आगे का शेड्यूल बनाएँगे। टेल मी इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको किसी भी प्रकार की पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प चाहिए, फाइनेंशियली तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं खुद ही इतनी फाइनेंशियली साउंड नहीं हूँ। लेकिन अगर पढ़ाई के अलावा या फिर न्याय संगत कोई भी हेल्प चाहिए हो, वो मैं कर सकती हूँ। न्याय संगत से मतलब है मेरे से पेड कंटेंट फ्री में मत माँगना, क्योंकि वो नहीं कर पाऊँगी मैं। अ, है कुछ कारण नहीं कर सकती ना मैं, फिर समझा करो। प्लीज़ लेट मी नो इफ योर कंसिस्टेंसी इज़ ब्रेकिंग, अगर आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी भी गड़बड़ा रही है इस शेड्यूल की वजह से, तो प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं से भी। तो मैं थोड़ा-सा स्लो कर दूँगी। 1 दिन का 2 दिन का ब्रेक दे दिया जाएगा, सब कर लेंगे, लेकिन हम कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक बार चली गई तो फिर आपकी से वापस वो आते नहीं है, रिदम नहीं बन पाती उतनी अच्छी। ऑलवेज़ टीच व्हाट यू हैव स्टडीड, तो भैया जो भी पढ़ा है वो, देखिए जब मैं खान सर से पढ़ रही थी हिस्ट्री, तब उन्होंने बोला था कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसका आपको डर हो कि ये आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं याद रख पाएँगे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको याद रखें। तो उसको बहुत अच्छे से एक तो पढ़ लो, इतना अच्छे से पढ़ो कि उसको आप पढ़ा सको, और उसके बाद में किसी को भी पकड़ के उसको पढ़ा दो। तो जो जीएस के लिए है ना, ये सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ो और उसके बाद में पढ़ा दो किसी को। जब आप पढ़ा देते हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। मुझे पॉलिटी इसीलिए तैयार हो गई क्योंकि मैंने रिवीज़न यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे किया था। सो मेरी पॉलिटी अच्छी वाली प्रिपेयर हो गई। मुझे उसको बहुत रेयरली कभी रिवाइज़ करना पड़ता है, बाकी तो नहीं करती हूँ मैं। सो अगर याद रखना है लॉन्ग टर्म के लिए तो पढ़ा दो किसी को। और बाकी इतना ही है आज की वीडियो में, और कुछ सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम वगैरह के बारे में बता देती हूँ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, एंड ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, एंड इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड तो यहाँ पे आप जॉइन कर लीजिए, काफ़ी लोगों ने कल ही जॉइन कर लिया, मैंने कल पोस्ट कर दिया था। सो आगे की चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। ये जो मैंने 1 वीक प्लान है, ये हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए अभी 1-2 दिन में। 27 से स्टार्ट हो रहा है, तो 26th की शाम को आपके पास में, कहाँ लिख रही हूँ मैं? 26th की शाम को आपके पास में इसका दोबारा से एक वीडियो आ जाएगा, जिसमें प्रॉपर, यहाँ पे तो बहुत हौश-पौश करके मैंने समझाया है, वहाँ पे मैं आपको प्रॉपर पूरा वीक का प्लान बता दूँगी। तो साथ में प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी वाली करेंगे, एंड टेंशन नहीं लेनी, बहुत स्लो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लेवल बढ़ाएँगे, क्योंकि हमारे पास में इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी है हमको और जीएस भी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये दोनों बहुत मेजर रोल प्ले करने वाले हैं इन सारे एग्ज़ाम्स में। तो थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली, थोड़ा स्मार्टली हमें बढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ आप नहीं पढ़ पाएँगे अब। अगर आप ये चाहें कि इंग्लिश में आप चैप्टर वाइज़ डेली एक-एक चैप्टर का रिविज़न करें और फिर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ये इस तरह से नहीं होगा। ये बहुत बेसिक मेथड है और इस तरह से आप एक एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हो, लेकिन इस तरह से आप सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट नहीं कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग दे रहे हो और आईबी का साथ में दे रहे हो, तो कोशिश करिए कि थोड़ा स्मार्टली करिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत अच्छे से। थे। मैंने अभी आपको 1-2 दिन पहले डाला था, 76% शायद लोग थे जिन्होंने, जो मेरा चैनल देखते हैं, बार-बार आके वापस आ के देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर देखिए, चैनल अगर अच्छा नहीं है और अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो आप बार-बार आके देखेंगे नहीं। अगर आप बार-बार आके देख रहे हैं, तो कुछ तो आपका फ़ायदा है, हो रहा है ना? और अगर फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पे एक ऐसे करके सब्सक्राइब बटन बनी होती है, उसको प्रेस करने से सब्सक्राइब हो जाता है, और ये एक तरीका हो जाता है हेल्प बैक करने का। कि आपको अगर किसी से फ़ायदा हो रहा है, तो आपने उसको कुछ तो वापस कर दिया है। तो ये करिए, ये सीखिए और ऐसे सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, इसमें पैसे भी नहीं लगते, फ्री है। बस उसके मुझे अपनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइबर मिल जाता है, थोड़ा-सा मैं ग्रो कर जाती हूँ, इस तरह से बस हो जाती हैं चीज़ें। आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नहीं कर रहे हैं देखने के बावजूद। एंड टेलीग्राम पे जॉइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं कुछ कंटेंट वगैरह हो सकेगा तो मैं भेजूँगी, और अच्छे से प्रिपरेशन होने वाली है। इसका जो, अच्छा मैं बता चुकी हूँ। चलिए ठीक है। बाय, बाय।